नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। उम्मीद है आपको अवश्य ही पसंद आएगी। चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार महाभारत काल में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच संवाद चल रहा था। युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गौदान को भी एकादशी के व्रत के बराबर नहीं बताया है। सो यह तिथि सब तिथियों में उत्तम कैसे हुई, मुझे भी बताइए। तब भगवान श्री द्वारकाधीश कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उसका प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव को सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं के द्वारा स्तुति करने के योग्य प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीत कर स्वर्ग को भ्रष्ट कर दिया है और हम सब देवता इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है? उस और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझसे कहो। भगवान की बात सुनकर इंद्र बोले कि हे प्रभु, नाड़ी जंघम नामक एक राक्षस था। उसका पुत्र मुर हुआ, जो महाबलशाली और पराक्रमी है। उसकी चंद्रावती नाम की एक नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार जमा लिया है। भगवान विष्णु बोले कि मैं शीघ्र ही उसका संहार करूँगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय जब दैत्य मुर सेना सहित युद्ध में गरज रहा था, उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य ने उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़े। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से बीग डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं मरा। थककर भगवान बद्रिका धाम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आया और भगवान को सोया देखकर मारने को दौड़ा। तभी भगवान के शरीर से उज्ज्वल कांतिमय रूप वाली एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। जब श्रीहरि योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी को कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। जय श्री हरि विष्णु। हे श्री हरि विष्णु, जो भी आपकी इस एकादशी व्रत की कथा को सुने, हुंकारा भरे और कहे, व्रत करे, उसकी सभी मनोकामनाएं आप पूर्ण करना। जय हो श्री हरि विष्णु। दोस्तों, ये थी एकादशी व्रत कथा। उम्मीद है आपको अवश्य ही अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।